हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों बात करें हम यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है और किस कैसे यहाँ पर प्रभावित होती हैं। तो बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, हम बात करें तो एक पदार्थ से बच्चों दूसरे पदार्थ की तरफ ऊर्जा का तरंगों के रूप में स्थानांतरण होता है तथा बच्चों ब्रह्मांड में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। इन तरंगों को बच्चों क्या कहते हैं हम? विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर विकिरण ऊर्जा कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है बच्चों? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की तरफ ऊर्जा का तरंगों के रूप में स्थानांतरण होता है। क्या होता है बच्चों? स्थानांतरण होगा, यहाँ पर स्थानांतरण होता है। तथा बच्चों इनका वेग की बात करें तो ये ब्रह्मांड में किस वेग से चलती है बच्चों? प्रकाश के वेग से। तथा ये ब्रह्मांड में प्रकाश के वेग से, प्रकाश का वेग बच्चों कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन करती है बच्चों, गमन करती है। तो बच्चों इन तरंगों को क्या कह सकते हैं हम? इन्हें हम कहते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या बच्चों हम इन्हें कह सकते हैं विकिरण ऊर्जा। अब बच्चों बात करें यहाँ पर इनके कुछ लक्षणों की, तो बच्चों विकिरण ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए बच्चों यहाँ पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है इसमें क्या होता है बच्चों? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत भी होते हैं। और बच्चों जिधर तरंग जो होती है प्रसार कर रही होती है यानी चल रही होती है, उसके लंबवत भी होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इनके कुछ लक्षण लिखते हैं। प्रमुख या महत्वपूर्ण लक्षण। तो बच्चों पहला लक्षण तो ये था कि यहाँ पर ये प्रकाश के वेग से गमन करती है। अब और लक्षणों की यहाँ पर बात करें तो विकिरण ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती बच्चों? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों यहाँ पर दूसरा इनके लक्षण की बात करें, जैसे हमने बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगों में बच्चों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होने के साथ साथ प्रसार की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होने के साथ साथ तरंग की प्रसार की दिशा के भी लंबवत होते हैं, अच्छा यहाँ पर हम तीसरे लक्षण की बात करें, इनका तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है बच्चों? तरंग का सबसे ऊपर वाला बिंदु क्या कहलाता है बच्चों? श्रृंग कहलाता है। और निम्नतम बच्चों क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है। तरंग का सबसे ऊपर वाला बिंदु क्या कहलाता है बच्चों? श्रृंग। तथा नीचे वाला क्या कहलाता है बच्चों? गर्त। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो बच्चों ये विद्युत चुंबकीय तरंगें मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार
तो यहाँ पर बच्चों ये सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है? श्रृंग। ये क्या कहलाता है बच्चों? गर्त। और मान लीजिए यहाँ से ये क्या है? स्रोत। यहाँ से तरंगे निकल रही है, इस दिशा में जा रही है बच्चों, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ उदाहरणों की बात करें तो इनके सामान्य उदाहरण कौन से हो सकते हैं? रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, या फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर उदाहरणों की, इनके कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे रेडियो तरंग, एक्स किरणें आदि। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था वैद्युत चुंबकीय तरंगों के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो बच्चों हम यहाँ पर हमने देखा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है और उनके महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं और उन्हें हमने यहाँ पर समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।